एक छोटे से गांव में रामू रहता था। वो बहुत आलसी था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। रामू की मां हमेशा उसको लेकर परेशान रहती थी। वो कहती थी, मेहनत करो, जिंदगी आराम करने के लिए नहीं होती। लेकिन रामू कहां मानने वाला। वो तो बरगद के पेड़ के नीचे सोना ही पसंद करता था। एक दिन गर्मी की दोपहर में रामू अपने पसंदीदा पेड़ के नीचे लेटा था। तभी उसकी नजर एक चमकदार चीज पे पड़ी। वो एक घड़ी थी जो पेड़ के पास पड़ी थी। रामू को उत्सुकता हुई और उसने उसे उठा लिया। वो घड़ी बहुत पुरानी और रहस्यमयी लग रही थी। उसने उसे रखने का फैसला किया। जैसे ही रामू ने वो घड़ी पहनी, वो चलने लगी। वो चमकने लगी और उसमें से आवाज आने लगी। एक आवाज गूंजी जिससे रामू डर गया। मैं एक जादुई घड़ी हूं, आवाज ने कहा। मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। रामू के कान खड़े हो गए। यही तो उसके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन था। उसने मिठाई के पहाड़ की इच्छा की। तुरंत मिठाई का पहाड़ प्रकट हो गया। रामू ने कई दिन मिठाई खाई, लेकिन जल्द ही वो बोर्ड हो गया। उसने एक बड़े महल की इच्छा की। घड़ी ने उसे महल दे दिया। उसने नौकरों की इच्छा की जो उसे हवा करे। घड़ी ने वो भी कर दिया। सब कुछ बिना मेहनत के मिल रहा था। एक दिन रामू ने एक छुपे हुए खजाने की इच्छा की। घड़ी चमकी और एक नक्शा दिखाई दिया। ये नक्शा उसे एक घने जंगल में ले गया। एक थका देने वाली यात्रा के बाद रामू उस जगह पहुंच गया। जैसे ही उसने खुदाई शुरू की, घड़ी फिर बोली, सावधान रामू, इस खजाने की एक कीमत है। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए रामू ने जोर जोर से खुदाई की। उसने सोने और जेवरों से भरे हुए संदूक निकाले। वो बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही उसने सोना छुआ, जमीन हिलने लगी। उसके पैरों में बेलें लिपट गईं। वो फंस गया। बचाओ, रामू चिल्लाया, लेकिन सिर्फ घड़ी ने ही उसे सुना। ये आसानी से मिले इनाम की कीमत है, घड़ी गूंजी। असली धन मेहनत से आता है। दृढ़ निश्चय के साथ रामू बेलों से आजाद हो गया। उसने खजाना वहीं छोड़ दिया। उसे समझ आ गया था, रामू गांव लौटा तो वो बदल चुका था। उसने अपनी मां की मदद करना शुरू कर दिया। खेतों में काम करने लगा। उसने महसूस किया कि असली खुशी मेहनत और लगन से मिलती है। जादुई घड़ी चुप रही, अपना सबक सिखा चुकी थी। रामू ने मेहनत की कीमत समझ ली थी। उसने अपना असली खजाना ढूंढ लिया था।